किसी को ज़कात का वकील बना दिया जाए कि आप ज़कात मेरी तरफ से इतना पैसा बनता है उसको अदा कर दें, और वकील आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसा आदमी होना चाहिए जो काबिल यकीन आदमी हो, जो काबिल एतमाद आदमी हो, तो उसको आप बना सकते हैं। वरना ऐसा आदमी कि जिसको आपको यकीन नहीं है कि ये ज़कात देगा या नहीं देगा, खुद ही खा जाएगा, तो ऐसे आदमी को आप वकील नहीं बना सकते, क्योंकि ये फ़र्ज का मसला है और इस्लाम का ये तीसरा रुकन है। तो आप एक रुकन के छोड़ने वाले जो है वो तस्वर किए जाएंगे। और ये है कि ऐसे ही नीयत जो है, इसमें नीयत यही है कि मैं मेरे ऊपर जो फ़र्ज ज़कात है मैं उसको अदा कर रहा हूँ। और ऐसे ही क्या मैयत जो आदमी मर गया है और वो आदमी उसके ऊपर ज़कात वाजिब थी मैयत के ऊपर, लेकिन वो ज़कात नहीं निकालता था, ठीक है नहीं, तो अब वो मर गया है, तो क्या उसके औलाद उसकी तरफ से ज़कात अदा कर सकती है या नहीं? तो औलाद उसकी तरफ से अदा करेगी ज़कात, क्योंकि उसके ऊपर एक फ़र्ज था। और उसके माल का आप हिसाब लगाएं कि कितनी उसके ऊपर ज़कात आती थी, वो ज़कात आपको अदा कर दे। बेशुमार लोगों के बैंकों में पैसे पड़े रहते हैं और ना वो खुद जो है ज़कात देते हैं, ना उनके ऊपर उनको पता है कि मुझे ज़कात देनी है। तो अगर औलाद पढ़ी लिखी है तो वो अपने वालिदैन से कहे और पैसे का हिसाब लगाए कितना पैसा है, और उस पैसे को जो है वो उसके ऊपर ज़कात अदा करे। ज़रूरी है, ये फ़र्द है। और वरना ये आदमी गुनहगार होगा। और मैंने कल भी उस दर्स में सारी चीज़ें बता दी थी, वईदें कि क्या क्या वईद है ऐसे आदमी के लिए कि जो ज़कात जो है वो नहीं अदा करता। और अगर आदमी कोई भूल गया है, मिसाल के तौर पे मैंने ज़कात अदा की है या नहीं, अगर उसको यकीन है कि मैंने नहीं अदा की, तो ऐसी सूरत में वो ज़कात दोबारा अदा करे। और ऐसे ही जो है, क्या ज़कात का पैसा मसाजिद बनाने के अंदर लगा सकते हैं या नहीं? तो अक्सर व बेशतर उलमा इसमें, अगरचे उलमा का इख्तिलाफ है, बाद उलमा कहते हैं कि ज़कात जो मिसाल के तौर पे मस्जिदें बनाना है या मदारिस बनाने हैं तो या हॉस्पिटल बनाने हैं, तो क्या ऐसी सूरत में ज़कात का पैसा वहाँ पे लग सकता है या नहीं? तो उलमा में इख्तिलाफ है। जो उलमा कहते हैं कि जायज़ है, वो कहते हैं कि फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद ये है कि जो भी अल्लाह के रास्ते में जो भी जहाँ भी नेकी का काम है वहाँ आप खर्च कर सकें। लेकिन जो सही बात है, जो राजे बात है, कि वो फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद वो जिहादी आलात आप खरीद सकते हैं, जिहाद के कामों के लिए आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन ज़कात के पैसे को आप मस्जिद में नहीं लगा सकते। ऐसे ही जो है आप कुआं खुदवाने में जो है वो नहीं लगा सकते। ऐसे ही आप हॉस्पिटल बनाने में नहीं लगा सकते, मदारिस बनाने में आप नहीं लगा सकते, स्कूल बनाने में आप नहीं लगा सकते ज़कात के पैसे को। और ये आप जो मुसारिफ 8 मुसारिफ कुरान ने बयान किए उसी ही जगह में आप खर्च करें। आप मिस्कीन को दे दें और जो मुस्तहिक है उसको दे दे, चाहे वो आगे कुआं खुदवाए, चाहे वो मदारिस में बनाने के लिए दे दे, चाहे वो और किसी जगह में दे दे, तो वो उसकी मर्जी है। लेकिन ये जो है तमलीक का शर्त है जो कुरान ने लगाई कि ये देना है, मालिक बनाना है आदमी को, तो मिस्कीन के हाथ में ये पैसा देना ज़रूरी। ऐसे ही कुछ लोग सवाल करते हैं कि कोई आदमी मिस्कीन है, क्या हम उसको फ्रिज लेके दे दें, या हम जो है उसको गसाला मशीन या और घर में जो ज़रूरी की चीज़ें हैं वो हम उसको लेके दे दें, ये बेहतर है, या उसको पैसा दें? तो इस हिसाब से बेहतर ये है कि आप उसको पैसा दे दें और वो अपने हिसाब से उसके बाद जो है वो, चाहे वो मशीन कपड़े धोने की मशीन खरीद ले, चाहे जो है वो एसी खरीद दे, चाहे वो पंखा खरीद दे, जो भी वो खरीदना चाहता है वो आदमी या वो औरत खरीद दे, लेकिन आप जो है उसके हाथ में दे दें। उसके बाद अगर ऐसा छोटा बच्चा है, मिसाल के तौर पे छोटा बच्चा जो है, आपको लगता है कि ये पैसा ज़कात का ज़ाया कर देगा, तो ऐसी सूरत में आप उसको साथ लेके उसकी जो अगराज जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आदमी उसको जाके दे सकता है। ऐसे ही किसी साथी ने ये भी सवाल किया कि जो मस्जिद के चिटाइयाँ हैं उसमें ज़कात लगा सकते हैं, तो नहीं, बेहतर ये है कि आप उसमें ज़कात ना लगाएं और उसमें आप अपने जो इजाफी पैसा है उसको आप लगा के जो है वो ज़कात अदा कर दें। ऐसे ही ये है कि क्या जो औरत के जेवरात हैं, जो औरत जो जेवर पहनती है, तो उसमें भी उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है कि क्या जो औरत जेवर पहनती है उनके ऊपर ज़कात है या नहीं। तो इसको कहते हैं हुल्ली मुस्तामिल, जो आप इस्तेमाल कर रही हैं जो औरतें, तो उनके ऊपर ज़कात नहीं है, लेकिन उन्होंने रखे हुए हैं, कभी कभी इस्तेमाल कर लेती हैं, कभी नहीं, और या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, वो जेवरात घरों के अंदर रखे हुए हैं, तो ऐसे जेवरात के ऊपर जो है वो ज़कात आएगी। अगर वो निसाब को पहुँच जाते हैं, वो जो जेवरात घरों में रखे हुए हैं, तो फिर उनके ऊपर जो है वो ज़कात अदा होगी। और अगर वो निसाब को नहीं पहुंचते हैं तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर ज़कात नहीं आएगी, लेकिन अगर वो निसाब को पहुंचते हैं तो ऐसी सूरत में उनको ऊपर ज़कात अदा करना ज़रूरी है। ये चंद खलील खान साहब कहते हैं, अगर किसी औरत के पास 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी हो तो उस पर ज़कात वाजिब है? मिसाल 7.5 तोला सोना और
7.5 तोला सोना, तो ये तो मिकदार वो फ़र्ज को पहुंच गई है वो औरत के 7.5 तोला ये निसाब है, जो ज़कात अदा करने का निसाब है सोने में। तो उसको अगर वो औरत पहुंच गई है तो वो ज़कात अदा करेगी, उसकी कीमत लगा लेगी कि उस कितनी कीमत बनती है, और उस कीमत को फिर आप 40 से तकसीम कर लें, जो आपको जवाब आएगा वो ज़कात आपको देनी है। ऐसे ही 52.5 तोला ये तो निसाब है जो है वो चांदी का। तो जो 52.5 तोला को अगर औरत वो पहुंच जाती है, उसके पास इतना चांदी रखा हुआ है, तो आप उसकी कीमत लगाएं, मुरवजा आज कीमत कितनी है, फिर उसको 40 से आप तकसीम कर लें, और जो उसकी कीमत आएगी वो आप ज़कात दे दें। और किसको दें? जिसके मसारिफ हमने बयान किए उनको आप दें। शुक्रिया जी। खुर्शीद साहब कहते हैं भाईजान सवाल यह कि अगर घर, कंबल, बर्तन और ऐसी चीज़ें जो सारे साल भर इस्तेमाल नहीं होती उन पर ज़कात होगी या नहीं? उन पर ज़कात नहीं है, वो तो आपने घर के इस्तेमाल के लिए रखी हैं, उस पर आपको ज़कात नहीं देनी है। रुपये का ज़कात का तरीका बताएं। रुपये में मैंने ज़कात का तरीका बता दिया कि नकदी पैसा जो है उसके ऊपर आपको ज़कात देनी है, और वो नकदी पैसा जो है उसको आप लगा लें। अगर चांदी की कीमत को वो आपका नकदी पैसा पहुंच जाता है, कोई साथी अगर जानता हो कि अभी चांदी की कितनी कीमत है वो मुझे बताए, कि अगर 52.5 तोला जो चांदी आपके पास है, अगर उस इतना पैसा आपके पास है तो आपके उसके ऊपर आपको ज़कात है, ठीक है नहीं? तो चांदी की कीमत आप 52.5 तोला की आज कितनी कीमत है वो आप लगा लें। अगर इतना पैसा आपके पास है और वो साल पूरा आपके पास रहा है तो उसमें से आप ज़कात जो है वो निकाल दें, करनी है आपने। खुर्शीद कहते हैं यासीन भाई, हमारे माशरे में ज़ियारतों आते हैं और कहते हैं अल्लाह पाक के नाम पर ये दो, और उनके पास जो रसीद होती है वो ज़ियारत के नाम पर होती है, ऐसे लोगों को देना है या नहीं? मज़ारात पे पैसा देना हराम है। मज़ारात को आप क्यों, जब मज़ारात बनाना ही हराम है, मज़ारात बनाना ही नाजायज़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पक्की कब्र बनाने से मना किया है। आप पक्की कब्र नहीं बना सकते, आप उसको चूना गाच नहीं कर सकते, आप उस पर तख्ती नहीं लगा सकते, आप उसको तख्ती लगा के कुरान की आयत नहीं लिख सकते, आप उस पर नाम नहीं लिख सकते, आप उसमें शायरी नहीं लिख सकते, आप तारीख़ वफ़ात नहीं लिख सकते, तारीख़ विलादत नहीं लिख सकते आप कब्र के ऊपर। आप छोटा सा कोई मामूली पत्थर कब्र के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअनल्लाहुल-यहूद वन-नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबिया'i मसाजिदा, कि अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा पे लानत की इसलिए कि उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों के ऊपर जो है वो इमारतें बनाना शुरू कर ली। तो ये बुजुर्गों और नेक सालिहीन लोगों के ऊपर जो मज़ारात, जो कब्रें बनती हैं, जो पक्के जो इमारतें बनती है, और कोई आदमी उसके लिए कहता है कि मैं चंदा करता हूँ और वहाँ पे इमारत बनाएंगे, तो ये हराम है, ये नाजायज़ है। ये तो शिर्क के कामों में आपको तावन कर रहे हैं। शिर्क के कामों में तावन करना हराम और नाजायज़ है, और शिर्क ये गुनाह का अमल है, ठीक है नहीं? तो आप ऐसी जगहों पे ज़ियारतों के ऊपर आप पैसा दे दे के आप बुज़ुर्गों की कब्रों को आप पक्की बनाएं, उसके ऊपर चूना गच करें, उसके ऊपर कोई और तामीराती काम करें, तो ये हराम काम है, ये नाजायज़ काम है, तो ये शिर्क है। शिर्क से आदमी को बचना चाहिए। तो ऐसे कामों में आप ताउन ना करें कि आपको हमें जी पक्की कब्र बनानी है फ़लाँ आदमी की, और उसमें आप चंदा दें और फिर हम उसको कलर करेंगे, और वहाँ पे हम जो है मज़ार बनाएंगे, वहाँ पे हम संदूक लाएंगे, वहाँ पे हम ये करेंगे, वहाँ पे हम वो करेंगे, तो ये नाजायज़ का काम है। यहाँ पे आप ताउन नहीं कर सकते। ऐसे ही वो बकरे जो लेकर आप जाते हैं कि हमने फ़लाँ बुज़ुर्ग की कब्र पर लेकर बकरा देना, हमने मुर्गा देना है, हमने और कोई जानवर लेके देना, या हमने नंगे पाँव चल के वहाँ पर जाना, ये शिर्क के काम है। और जानवर आप कहते हैं हमने वहाँ पे ज़ियारत पे लेके ज़बह करना है, हमने अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करना है, आपको वहाँ ले जाना ही नाजायज़ है। चाहे आप अल्लाह का नाम ले ज़बह करें, चाहे आप जो है पीर का नाम लेके वहाँ ज़बह करें, वहाँ ले जाना ही हराम है, वहाँ ले जाना ही नाजायज़ है। आप ज़बह करना है, आप घर में ज़बह करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि, आप कह दीजिए कि मेरा जीना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लअनल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, अल्लाह ताला ने ऐसे आदमी के ऊपर लानत की है जो गैरुल्लाह के नाम के ऊपर ज़बह करे। तो आप कहेंगे वहाँ पर अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी आता है, वो कहता है अल्लाह के रसूल मैंने फ़लाँ जगह पे नियत मानी है कि मैं वहाँ पे जाके जो है वो जानवर ज़बह करूँगा। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या वहाँ कोई ज़माना जahiliyyat में कोई मेला लगता था? कहा नहीं। कहा कोई ज़माना जahiliyyat की कोई ईदों में से ईद होती थी? कहा नहीं। कहा वहाँ पे कोई बुत या कब्र थी? कहा नहीं। कहा फिर वहाँ लेके आप ज़बह कर लो, कोई मुश्किल नहीं। तो गोया कि अगर वो सहाबी या कहता कि वहाँ पे कोई मज़ार है, यहाँ कोई कब्र है, यहाँ पे कोई जो है वो मेला है, तो अल्लाह के रसूल कभी वहाँ पे जाके ले जाके ज़बह करने की इजाज़त नहीं देते। तो इसलिए जहाँ पे मेला लगता हो, जहाँ पे उर्स लगते हों,
जहाँ पे जो है कोई और जो है कोई शिरक का काम होता हो, वहाँ पे आप लेके कहें मैंने जानवर ज़बह करना है, तो ये हराम और नाजायज़ है। आप अपने घर में किसी भी जगह आप जो है जानवर बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़बह करें, चाहे आप उसमें से खुद खाएं, चाहे आप गरीबों और मिस्किनों को आप जो है वो खिला दें। लेकिन आप कोई जगह मुतय्यन करते हैं, मैंने वहाँ जगह पे लेके जमा करना है, वहाँ आदमी के नाम पर मैंने जाके ज़बह करना है और फलां मज़ार पे लेके आपको ज़बह करना है, ये शिरक है और ये कबीरा गुनाह है। और शिरक कभी माफ़ होने वाला गुनाह, माफ़ होने वाली चीज़ नहीं है। तो शिरक के मामले में आदमी को बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। शिरक बहुत बड़ा, बहुत ख़तीर गुनाह है, ठीक है नी। और इससे जो नेक अमल किए होते हैं आदमी की, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो मज़ारों को बनाना, वहाँ पैसा लगाना, वहाँ पे जानवर लेके ज़बह करना और ये इसमें मदद करना, इसमें ताउन करना, ये सब गुनाह के काम है। इसमें कभी भी आप ताउन ना करें। मस्जिदों में आप दें, मस्जिदों में क्यों नहीं आप देते? वो पिछले साल हमने सुना था, एक वो हमारे यहाँ कश्मीर में एक कोई बुजुर्ग था, वो कह रहा था कि ये जो मस्जिदों में आप पैसा देते हैं तो ये पैसा नहीं लगता है, तो आप जो है ये पैसा आप वहाँ पे दें कि जहाँ पे पीर हैं, वली हैं, वहाँ पे दें आप। तो मदारिस में दीन की तालीम होती है, इसलिए वहाँ पे ना दें आप, क्योंकि वहाँ से दीन की तालीम होती है। तो जहाँ पे दीन की तालीम हो वहाँ पे आपको देना चाहिए, वहाँ पे आपको खर्च करना चाहिए। जहाँ शिर्क की तालीम हो, जहाँ कुफ्र की तालीम हो, वहाँ पे आप जो है वो ना दें। मसाजिद को मदारिस के बनाने में आप ताउन करें, ठीक है नी। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैं, और मैंने वो सारे बता दी आले रसूल के कौन कौन से ख़ानदान उसमें आते हैं, तो उनके ऊपर ज़कात नहीं लगती है। तो वो ज़कात क्यों लेते हैं? वो कहते हैं हम ज़कात जो है हमें ज़कात दे दो, बल्कि साल का मुतय्यन किया होता है कि हमने आपने साल में से इतना जो है हमें देना है। तो इसलिए जो है ऐसी जगहों पे आप जो है वो खर्च ना करें। जो आपकी दुकान है, दुकान के से जो आपको मुनाफा आएगा, ठीक है नी, दुकान से जो आपको मुनाफा आएगा, जो पैसा आपको नकदी पैसा आएगा, या आपने दुकान के अंदर जो सामान तिजारत रखा हुआ है, उस सामान तिजारत को और जो आपके पास नकदी पैसा है उसको आप रखते हैं और साल उसके ऊपर गुजर जाता है, तो फिर आपको उसके ऊपर ज़कात देनी है, ठीक है नी। तो साल गुजरना भी शर्त है, पैसा निसाब को पहुंच भी जाना और साल गुजरना भी शर्त है उसके ऊपर। अगर साल से पहले आपने ज़रूरत में लगा दिया तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। क्या साल पूरा होने से पहले ज़कात अदा कर सकते हैं? ज़कात अदा कर सकते हैं। साल ज़िया रहमान साहब कहते हैं ज़कात साल पूरा होने से पहले अगर आदमी कोई कहता है मैं ज़कात अदा कर दूँ तो कर सकता है। और खुसूसन ऐसे हालात में, जब ऐसे हालात हैं, मुसलमान बहुत सारे लोग जो है मुस्तहिक हैं, इस टाइम परेशान हैं, हालात नहीं है, कारोबार नहीं है, तो आप ऐसे जो है सूरत में आप साल पूरा होने से पहले भी आप ज़कात अदा कर सकते हैं। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।